नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ज़बरदस्त खबर आ रही है और ये खबर आई है MQ-9 4C ट्राइटन को लेकर। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा दमदार और बेजोड़ हथियार है। ये कितना दमदार है, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी कीमत राफेल लड़ाकू विमान से भी ज़्यादा है। और यकीन मानिए, ये बड़े से बड़े दुश्मन को, बड़ी से बड़ी सेना को घुटनों पर लाने की क्षमता रखता है, बिना एक गोली चलाए, बिना एक मिसाइल दागे। वो कैसे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि भारतीय नौसेना जल्द से जल्द MQ-4C ट्राइटन हथियार खरीदना चाहती है अमेरिका से। ये एक बहुत ही खास तरीके का ड्रोन है और ये करता क्या है? दरअसल ये कई सारे काम कर सकता है, जैसे कि मैरीटाइम इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस, इसके अलावा रिकॉनिसेंस, वही पेट्रोलिंग भी ये करता है। इसके अलावा ये इंटेलिजेंस, सर्च एंड रेस्क्यू भी कर सकता है। आसान भाषा में बताऊं तो ये दुश्मन देश के इलाकों में घुसकर बहुत ही गहरी जासूसी कर सकता है। यहाँ तक कि ये भी बता सकता है कि दुश्मन देश की सेना की टुकड़ी कहाँ डिप्लॉय है, उसमें कितने सैनिक हैं, किस तरीके के हथियार है और कितने हथियार हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर पार जितने भी टेररिस्ट कैंप बनाकर रखता है, चाहे वो कितने भी घने जंगल में छुपे हों, उनका ये बिल्कुल सटीकता से पता लगा सकता है। इतना ही नहीं, ये सर्च एंड रेस्क्यू में भी काम आ सकता है। मान लीजिए किसी इलाके में भारी बाढ़ आ गई है या हमारी सेना का कोई हेलीकॉप्टर है वो खो गया है। इसके अलावा कई बार जो पैसेंजर प्लेन होते हैं वो समुद्र में क्रैश कर जाते हैं, तो ये उनका भी पता लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है, इसकी एक काबिलियत है। वहीं इसकी रेंज बहुत जबरदस्त है। दरअसल एक बार उड़ाने के बाद ये लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है और इस 30 घंटे की उड़ान में ये 15,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। और इस 15,000 किलोमीटर के सफर में ये 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्वेइंग कर सकता है, इंटेलिजेंस कर सकता है, जासूसी कर सकता है। और इसीलिए इसे पश्चिमी दुनिया में उड़ता हुआ जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। हालांकि आप लोगों का सवाल होगा कि एक ऐसा ही ड्रोन था जो ईरान ने 2019 में मार गिराया था। तो आपको बता दूं कि ये वो ड्रोन नहीं था, वो ग्लोबल हॉक ड्रोन था जो बहुत ही पुराना है। वहीं ये ड्रोन अमेरिका का सबसे एडवांस जासूसी ड्रोन है। अब भारतीय नौसेना इसे क्यों खरीदना चाहती है? क्यों इस ड्रोन के लिए 120 मिलियन तक देने को तैयार है? इसका कारण ये है कि अमेरिका की जो नौसेना है दुनिया भर में नंबर 1 मानी जाती है और इसके पीछे कारण है अमेरिका का जासूसी नेटवर्क। और अमेरिकी नौसेना का जो जासूसी नेटवर्क है वो 3 ट्रायड पर टिका हुआ है और इसमें मेनली 3 हथियार हैं। पहला है P-8 पोसाइडन, दूसरा है प्रीडेटर और तीसरा है MQ-4C ट्राइटन। और ये काम कैसे करता है? दरअसल अमेरिकी नौसेना P-8 के जरिए दुश्मन देशों की नौसेनाओं पर नजर रखती है। दूसरा, MQ-4C ट्राइटन के जरिए अपने दुश्मनों को ढूंढ निकालती है पाताल से भी, उनका सटीकता से पता लगाती है। और फिर नंबर 3, प्रीडेटर ड्रोन, इसके जरिए उस दुश्मन को मार गिराती है। ठीक ऐसी ही कार्रवाई अब से 2 हफ्ते पहले इन 3 हथियारों के जरिए अमेरिकी नौसेना ने अफगानिस्तान में करी और अलकायदा का जो प्रमुख था उसे मार गिराया था। MQ-4C के जरिए उसका पता लगाया, जासूसी करी, प्रेडेटर के जरिए उस पर एयर स्ट्राइक करके उसे मार गिराया और P-8 के जरिए ये नज़र रखी कि कोई दुश्मन देश की नौसेना इस ऑपरेशन में इंटरफेयर ना करे, दखलंदाजी ना करे। अब यही ट्रायड भारतीय नौसेना भी बनाना चाहती है और अच्छी बात यह है कि हमारे पास P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद है। और आपको याद भी होगा कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी तो उस समय हमने P-8 के जरिए पाकिस्तानी वायुसेना की मूवमेंट पर नज़र भी रखा था। उस समय इस पर एक डिटेल रिपोर्ट आई थी। दूसरा हथियार है प्रेडेटर ड्रोन। हमारे पास 2 प्रेडेटर पहले से मौजूद हैं जो हमने अमेरिकी वायुसेना से किराए पर ले रखे हैं। हम और खरीदने जा रहे हैं करीबन 30 प्रेडेटर ड्रोन। अब भारतीय नौसेना चाहती है कि इस ट्रायड का आखिरी हथियार ये MQ-4C ट्राइटन भी खरीदा जाए और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही चॉइस होगी। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।